Hello, welcome back to Nursing Next Generation. Welcome in the रीजनिंग क्लास एंड आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली रिलेशंस। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी दो तीन टाइप के होते हैं, पर आज हम एक टाइप पढ़ेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। उसके थोड़े थोड़े बेसिक्स जानेंगे, उसके टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। मैं बेसिक्स आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपको बेसिक समझ आ जाएगा ना, तो आप हायर लेवल के क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक अभी आपका क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम है और बेसिक्स जानने के बाद हायर लेवल के क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक से। अगर हम फैमिली रिलेशंस में लड़का लड़की हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर किसी ने बोला कि ए लड़का है तो हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे, और किसी ने बोला बी लड़की है तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में बोला कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी। फिर अगर किसी ने बोला ए इज फादर ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं, जो सेम जनरेशन होते हैं जैसे सिबलिंग्स, उसको हम लीनियर पैटर्न में बनाते हैं लाइन से। और जब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं ना, तो हम उसको वर्टिकल में बनाते हैं। जैसे इसमें बोला है ए इज फादर ऑफ बी, तो ए जो है वो फादर है बी का, ऐसे हम लिखेंगे। ये आप थोड़ा थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करो कि हम मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, मेल, और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। फिर अगर उसने बोला कि भाई बहन है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, और उसने बोला है कि पेरेंट है तो हम उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर उसने बोला कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है, तो ए जो है वो ग्रैंडफादर है बी का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में इसने क्या दिया कि ए है ग्रैंडफादर बी का, ये हमें पता है। तो अब इसका भी तो कोई फादर या मदर होगा, फादर होगा तभी तो ग्रैंडफादर होगा, तो उस फादर को हमने यहाँ पर एक्स मान लिया है। तो अगर मल्टीपल जनरेशन दिए तो भी आप ऐसे लीनियर मतलब वर्टिकल लाइंस में ही बनाओगे। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन करके ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने क्या बोला है, एम इज सन ऑफ पी, तो एम जो है पी का बेटा है। पी का जेंडर हमें नहीं बताया तो हम जेंडर यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर क्या बोला है, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, जो क्यू है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, तो बीच में उसकी मदर आएगी, ठीक है। फिर हु इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो अब इसमें क्या बोला है, जैसे पहले इसने बोला कि एम इज सन ऑफ पी, तो एम जो है वो पी का बेटा है, तो हमने पी बेटा है तो प्लस से डिनोट कर दिया। फिर क्यू है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, तो इसकी मदर भी होगी बीच में। फिर आगे इसने क्वेश्चन में बोला है ओ, जो कि हस्बैंड है पी का, ठीक है। तो पी का हस्बैंड हो गया तो भी हम उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, तो पी का हस्बैंड है तो हमने प्लस से डिनोट कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ था कि जो एम है वो उसका बेटा है और जो क्यू है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। फिर उसने क्या बोला, एम एंड ओ आर रिलेटेड, एम और ओ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो ये इसका सन हो गया ना, पी का बेटा है एम, और पी और ओ पति पत्नी है, तो एम इसका बेटा हो गया। कुछ जैसे ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, हमें इससे कुछ फाइंड आउट नहीं करना, ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती है क्वेश्चन में। फिर से समझते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एम इज सन ऑफ पी, तो पी का बेटा है एम। फिर इसने बोला क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो क्यू की ग्रैंड डॉटर है ओ। फिर इसने बोला है ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया। इसने बोला है जो क्यू है ना वो है ग्रैंड डॉटर ओ की, तो ओ को हम ऊपर लिखेंगे, क्यू को नीचे लिखेंगे और माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि बोला है ग्रैंड डॉटर है, लड़की है। फिर इसने क्या बोला है
कि जो ओ है ना वो हस्बैंड है पी का, ठीक है। और इसने फिर पूछा है कि एम और ओ के बीच में क्या रिलेशन है। तो एम एम क्या लगा ओ का, तो अगर पी और ओ पति पत्नी है तो एम उनका बेटा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर का ब्रदर है। फिर उसने बोला है आर इज फादर ऑफ वाई, आर जो है वो वाई का फादर है, अगर वाई का फादर है तो एक्स का भी फादर होगा, ठीक है। फिर उसने बोला है एस इज द ब्रदर ऑफ टी, जो एस है वो टी का ब्रदर है एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और इसका मामा है, तो ये इनकी मदर हो जाएगी टी, ठीक है। फिर इसने बोला टी एंड आर आर रिलेटेड, अगर एक्स की मदर हो गई टी और वाई का फादर है आर, तो टी और आर क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, तो टी क्या होगी, वाइफ हो जाएगी आर की। तो हम दोबारा से देखते हैं, एक्स और वाई को बोला है भाई है दोनों, ठीक है। फिर बोला है जो आर है वो इनका फादर है, वाई का फादर है। अगर एक्स और वाई भाई है और आर वाई का फादर है तो वो एक्स का भी फादर हो जाएगा। फिर उसने बोला है एस इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो है मामा है। तो अगर ये एस एक्स का मामा है तो टी इनकी मदर हो जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला है कि टी एंड आर आर रिलेटेड, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे में रिलेटेड होंगे, हस्बैंड वाइफ, तो टी क्या हो गई, आर की वाइफ। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बहुत सारी बुक्स में, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे। एक बेसिक और मुझे बताना है आप लोग को, कि हम फिर से एक बार बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, कि अगर सिबलिंग है और हस्बैंड वाइफ है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, पेरेंट्स है और ग्रैंड पेरेंट्स है तो हम उसको वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, फीमेल को हम माइनस से दिखाएंगे, मेल को हम प्लस से दिखाएंगे। ये बेसिक्स आप याद करके चलोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। और हमेशा ऐसे डायग्राम बना के करना ताकि आपको समझ आए कि कौन किसके रिलेशन में कैसा है। ये थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे डाले हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करो, कमेंट्स में अपने आंसर्स डालो, हम रीवेरीफाई करेंगे। जिसको आंसर्स चाहिए वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल भी दूंगी टॉपिक वाइज, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो आंसर आसानी से। और आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, और प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज अपने लिए 1 डेढ़ घंटा निकालो नॉन नर्सिंग का पार्ट करने के लिए, क्योंकि डीएसएसबी में 100 मार्क्स का आपका नॉन नर्सिंग का पार्ट आएगा, तो आप उसको अनटच तो नहीं छोड़ के आओगे। अगर आप 100 में से 30 40 50 60 कितना भी करके आओगे तो आप मेरिट में बहुत ऊपर चले जाओगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और क्लासेस भी समझ आ रही होंगी। कोई भी सजेशन या आपकी तरफ से कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि हमेशा शेयर करने से चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, आप अपने किसी फ्रेंड को पढ़ाओगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड अच्छे तरीके से इम्प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।